मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल और प्रदेश भर के सभी विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति, हम सब की प्रेरणा श्रद्धेय आनंदीबेन पटेल जी, विलक्षण प्रतिभा के धनी और अद्भुत स्मरण शक्ति के प्रतीक, अद्भुत वक्ता, भाजपा के प्रवक्ता सांसद श्री सुधांशु द्विवेदी जी, इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर अजय तनेजा जी, कुल सचिव विकास जी, सभी कार्य परिषद और विद्या परिषद के सम्मानित सदस्यगण, यहाँ के सभी विभागों के डीन्स और विभागाध्यक्ष, उपस्थित अतिथिगण, मीडिया के बंधुओं, छात्र छात्राओं, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा उन सभी उपाधिधारक छात्र छात्राओं को जिन्होंने अपने जीवन का एक मुकाम हासिल किया है इस दीक्षांत समारोह में, और ढेर सारी बधाइयाँ उन छात्र छात्राओं को जिन्होंने मेडल्स हासिल किए हैं। इनके साथ साथ बधाई और नमन उनके माता पिताओं को, क्योंकि छात्र छात्राओं, आपके माता पिता के त्याग, बलिदान और संघर्ष के बिना यह मुकाम पाना आसान नहीं था। आपकी इस उपलब्धि के पीछे उनकी न जाने कितनी खुशियों का त्याग है, न जाने कितनी इच्छाओं का बलिदान है, और न जाने कितना संघर्ष है, जिसके लिए आपको उनका कृतज्ञ होना चाहिए। और नमन उन गुरुओं को जिनके कुशल मार्गदर्शन में आपको ये उपाधियाँ, ये मेडल्स हासिल हुए, क्योंकि उनके मार्गदर्शन के बिना भी ये असंभव सा था। इसीलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुर्देवो भव हमारी संस्कृति में कहा गया है। जिन्होंने मेडल्स हासिल किए हैं उन्होंने परिश्रम थोड़ा ज़्यादा किया होगा, लेकिन अब उनको समाज के लिए और देश के लिए मॉडल बनना पड़ेगा। जो कुछ उस मुकाम पर पहुंचने से रह गए, वहां तक पहुंचे लेकिन कुछ पिछड़ गए, उनको भी निराश नहीं होना चाहिए। सतत संघर्ष, सतत संपर्क, सतत क्रियाशील रहना चाहिए, क्योंकि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। यह उनको ध्यान रखना चाहिए। यह आपका दीक्षांत समारोह है, लेकिन शिक्षांत नहीं है। ये शिक्षा तो ता जिंदगी घटनाओं से, व्यक्तियों से, इवन पशु पक्षियों से भी ली जा सकती है और लेते हैं हम लोग। हमारी संस्कृति में ये सिखाया भी गया है, ये पढ़ाया भी गया है। हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, अपने कोर्सेज के लेक्चर सुनते हैं, भाषण होते हैं, लेकिन भाषण से सब कुछ सीखा नहीं जा सकता, सीखा आचरण से जा सकता है। अभी जिक्र कर रहे थे कुलपति जी अपने उद्बोधन में कि यहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। जब वो जिक्र कर रहे थे तो मुझे अपने एक बचपन के स्कूल का याद आया। बैप्टिस्ट स्कूल आगरा में मैं पढ़ता था, विधायक बन गया तो एक दिन अचानक उधर से निकल रहा था
मैंने चलो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। उस क्लास के खिड़की पर खड़ा हुआ तो जो अब शिक्षक थे वो स्वच्छता के बारे में ही बता रहे थे बच्चों को, लेकिन मैं देख रहा था कि बच्चों की डेस्क के आसपास कागजों के टुकड़े पड़े हुए हैं, मेज पे जिस पे बैठे हैं, जिस पे कुर्सी पे, उस पे धूल जमी है, दीवारों पे जाले लगे हुए हैं। पढ़ा रहे थे, सिखा नहीं रहे थे। लेकिन शिक्षा का मतलब सिर्फ पढ़ाना नहीं, सिखाना भी है। जैसा अभी इन्होंने बताया, मेरे नेता मोदी ने समुद्र के किनारे खड़े होकर एक झोला लेकर वहाँ से प्लास्टिक के टुकड़े उठाकर सफाई करके उसको डस्टबिन में डाला, सिखाया उन्होंने स्वच्छता के बारे में। तो ये हम लोग क्या दे रहे हैं देश को, शिक्षा का उद्देश्य ये भी मालूम होना चाहिए। शिक्षा सिर्फ जीविका के लिए नहीं है कि हम यहाँ से शिक्षित हुए और जीविकोपार्जन में लग गए। शिक्षा यह भी है कि हम देश को क्या देने जा रहे हैं, समाज को हम क्या दे रहे हैं, यह भी एक शिक्षा होनी चाहिए। और अभी आपने देखा कि सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई ये नाटिका को बच्चों की जल वाली, कि जल बचाना चाहिए, जल ही जीवन है, ये आचरण से सीखा जाता है, भाषणों से नहीं। और जब ये सीखेंगे तो हम देश के लिए कुछ कर पाएंगे। हमारी महामहिम का आचरण हमको सिखाता है कि राष्ट्र के प्रति कैसा हमारा दायित्व होना चाहिए। किसी पद पर बैठकर मात्र सम्मानित होने की, शोभा होने की जरूरत नहीं है। हम देश के लिए उस पद पर रह के क्या कर सकते हैं, ये इनके आचरण से देखने को मिलता है। आप सबको मालूम होगा, या तो इनको बिठा दीजिए कि उत्तर प्रदेश में महामहिम के आने से पहले, जब राज्यपाल बनी थी उससे पहले, उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा की क्या दुर्दशा थी, कहने में हिचक नहीं है। A+B पर कोई रहे होंगे ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय, A या A+, A++ में कोई नहीं था। सॉरी। तो मैं बता रहा था कि किस तरीके से इनके कार्यकाल में कैसे इन्होंने सबको बुला के विश्वविद्यालयों को ट्रेनिंग दी, 8-8, 10-10 घंटे तक की बैठकें ली, मार्गदर्शन किया, और आज उत्तर प्रदेश में A++ नैक रैंकिंग में A++ के 7 विश्वविद्यालय हो चुके हैं, A+ के 6, A में 4, UGC ग्रेड 1 में 2, QS वर्ल्ड रैंकिंग उत्तर प्रदेश से सुनी नहीं थी। आज 2 विश्वविद्यालय QS वर्ल्ड रैंकिंग में है, और QS एशिया रैंकिंग में 6 विश्वविद्यालय हैं। आज उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में एक हो गया जहां सर्वाधिक ग्रेडेड प्राप्त विश्वविद्यालय हैं। ये इनकी देन है। यही राष्ट्रभक्ति है मित्रों, यही राष्ट्र की सेवा है कि हम जहां हैं, जो जिम्मेदारी समाज ने हमको दी है या समाज से हमने ली है, हम उसका समर्पण भाव से, समर्पित भाव से, निष्ठा से, परिश्रम से और इदम राष्ट्राय इदम नमम, यह सोचते हुए कार्य करें। यही राष्ट्रभक्ति है। माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता पुष्प की अभिलाषा हमको सिखाती है, सिर्फ पढ़ाती नहीं है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सिर पर मैं हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ा भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पे शीश चढ़ाने जिस पर जाते वीर अनेक। यानी एक पुष्प की अभिलाषा भी राष्ट्र के प्रति ये है, ये उससे सिखाया जाता है कि हमारी कर्तव्य क्या होना चाहिए राष्ट्र के प्रति, क्योंकि राष्ट्र हमें सब कुछ देता है। ये इतनी बड़ी व्यवस्था खड़ी है यहाँ पे आपके विश्वविद्यालय की,
या जो भी आप एस्टेब्लिशमेंट देखते हैं, संस्थान देखते हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, क्या सिर्फ आपके बच्चों फीसों से चलता है? कहीं ना कहीं पूरे राष्ट्र का इसमें समर्पण है, सरकार का सहयोग है, आम जनता की टैक्स की इनकम से गया हुआ पैसा है, तब ये संस्थान खड़ा हुआ है जो आपको शिक्षित बना रहा है, किसी लायक बना रहा है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस समाज के लिए, उस राष्ट्र के लिए क्या करें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। यह भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, शिक्षा का यह उद्देश्य होना चाहिए। अभी आपने देखा, कोरोना काल आया था, डॉक्टरों ने किस उत्कृष्ट भाव से, किस त्याग तपस्या से समाज की सेवा की थी। जिन मरीजों के पास उनके परिवार के लोग जाने में घबराते थे, दूरियां बना ली थीं या बनवाई गई थीं, लेकिन डॉक्टर उनके पास अपनी जान हथेली पर लेकर चढ़े थे और उनकी सेवा कर रहे थे। यह उनको शिक्षा मिली, यह शिक्षा है कि समाज के लिए, मानवता के लिए, राष्ट्र के लिए हम क्या कर सकते हैं। यह शिक्षा है। वो कौन सी शिक्षा है जो पढ़े लिखे डॉक्टरों को हत्यारा बना देती है? हमने देखा कि कैसे अपने केमिकल ज्ञान से बम बनाकर दिल्ली में विस्फोट किया। यह शिक्षा नहीं है मित्रों। वो कौन सी शिक्षा है जो बच्चों के हाथ में कलम बना देने से अपेक्षा पत्थर थमा देती है? वो कौन सी शिक्षा है जो हमको वंदे भारत लिखा है यदि किसी ट्रेन पर, तो उसमें पथराव करना सिखाती है, पटरियों पर पत्थर या पेड़ों के बड़े बड़े टुकड़े डालना सिखाती है जिससे मानव मर जाए। यह शिक्षा नहीं है। वो कौन सी शिक्षा है? सोचिए जरा एक मिनट कि एक छोटी सी नौकरी से यदि हमको कहीं निकाला जा रहा है तो कैसे हम गिड़गिड़ाते हैं उसके सामने, उसके मालिक के सामने या उसके नौकरी देने वाले के सामने, या पाने के लिए कैसे चरणों में गिरते हैं। तो ये भारत की भूमि जो हमको सब कुछ देती है, हमें पानी यहां से मिलता है, पवित्र नदियों से हमारा जीवन चलता है, यहाँ के भूमि में उगने वाला अन्न हमारा पोषण करता है, यहाँ पर फल जो पौधे वृक्ष मिलते हैं उनसे हमको फल फूल मिलते हैं, यहाँ की हवा में हम सांस लेते हैं, यहाँ हम जीवन यापन करते हैं। उस मातृभूमि को नमन करने की बजाय कुछ बैरियर लगाए जाते हैं। वो कौन सी शिक्षा है? वो शिक्षा नहीं है मित्रों। ये भूमि हमको सब कुछ देती है। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे, ये हमारे को शिक्षा मिलनी चाहिए। उसका नमन करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हमारी शिक्षा, भारत देश की शिक्षा दिशा देती है। भारत देश की शिक्षा अपने विचार से प्रभाव बनाती है, शक्ति का दबाव नहीं बनाती। हमारी देश की शिक्षा पत्थरों को मूर्ति बनाती है, मूर्तियों को तोड़कर पत्थर नहीं बनाती। ये हमें गर्व है इस बात का। हमारी वो शिक्षा है। हाँ, हमने बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया है, लेकिन आवश्यकता पड़ी है तो इस भारत ने महाभारत भी दिया है। हमारी शिक्षा रोटी दिखाकर या तलवार से दबाव से नहीं आगे बढ़ाती, धर्म और कर्म कैसा हो यह सिखाती है। नालंदा, तक्षशिला, भोजशाला, न जाने कितने
हम लोगों ने उस समय विश्वविद्यालय दिए जबकि दुनिया विश्वविद्यालय के नाम नहीं जानती थी। नालंदा का पुस्तकालय जो किसी आक्रांता ने आकर जलाया तो बरसों जलता रहा, कितना बड़ा पुस्तकालय होगा। हमने उस पुस्तकालय से ज्ञान का प्रकाश देने की कोशिश की थी, विश्व को जलाकर उसको तपिश देने की कोशिश नहीं की थी। ये हमारी शिक्षा है। शिक्षा को लाइट देनी चाहिए, हीट नहीं। यह हम शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो मित्रों, आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब आ पड़ी है आपके कंधों पर। उच्च शिक्षा को प्राप्त हो चुके हैं आप लोग, लेकिन उच्च शिक्षा क्या हो यह समझना चाहिए। कुछ छोटे मोटे बैरियर से समझकर दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। मैं बुद्धिजीवी में बात कर रहा हूं इस समय, कहीं लेमैन में जाके बात नहीं कर रहा। तो ये सोचना होगा शिक्षा किसके लिए। हाँ, जीवन यापन का एक अंग होना चाहिए, बात सही है, लेकिन समाज और राष्ट्र के लिए भी होना चाहिए। यदि विकसित भारत का निर्माण, जो मेरे नेता मोदी जी कहते हैं, विकसित भारत का निर्माण करना है हमको 2047 तक, जब उन्होंने इस देश की जिम्मेदारी संभाली थी तब मात्र हमारा 12वां-13वां नंबर था अर्थव्यवस्था में, आज चौथा नंबर आ चुका है। अब विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में भारत को खड़ा करना चाहते हैं। तो आपको भी सोच वैसा ही बनाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।